देश में आए दिन पतियों के कत्ल की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। तूफानी प्यार में बीवियां इतनी पागल हो गई हैं कि अपने ही पति के खून की प्यासी हो चुकी हैं। आजकल की ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर लोगों के मन में भी शादी को लेकर डर बैठ गया है और अब इस सिलसिले में एक और बीवी की करामात सामने आ रही है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से है। यहाँ एक प्रेग्नेंट पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी और वो भी अपने प्रेमी के इशारों पर। लेकिन प्यार का ये खेल यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस खूनी मोहब्बत की कहानी में हर किरदार कांत जेल की सलाखों के पीछे हुआ। ये कहानी है प्राची उर्फ अर्शी और उसके प्रेमी रिहान की। दरअसल गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में रहने वाला आसिफ उर्फ गुल्लू एक साधारण इंसान था। परिवार के लिए मेहनत करता था, दोस्तों के बीच मिलनसार और खुशमिजाज था। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस दोस्त के साथ वह वक्त बिताता है वही उसकी मौत का सौदागर बनेगा। रिहान जो डासना की पुरानी पेठ में चिकन की दुकान चलाता था, आसिफ का पुराना दोस्त था। दोनों के बीच रिश्ते इतने गहरे थे कि रिहान का घर आसिफ का दूसरा घर बन चुका था। मगर यहीं से कहानी ने करवट ली। साल 2024 मार्च में आसिफ किसी विवाद में जेल चला गया। जेल की चार दीवारी के पीछे से जब वह बाहर निकला तब तक उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसकी पत्नी अर्शी उर्फ प्राची अब उसी के दोस्त रिहान के साथ रिश्ता निभाने लगी थी। रिहान और प्राची के बीच नजदीकियां इतनी बड़ी कि दोनों ने साथ रहने के सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन बीच में सबसे बड़ी दीवार था आसिफ। जब अप्रैल 2025 में आसिफ जमानत पर घर लौटा तो उसे पत्नी के बदलते व्यवहार और मोबाइल की गोपनीयता से शक हुआ। उसने पत्नी से सवाल किए, मोबाइल अपने पास रख लिया और इसी से रिश्ते में जहर घुलता चला गया। नाराज अर्शी ने अपने प्रेमी रिहान से कहा, अगर अब हमें साथ रहना है तो आसिफ को रास्ते से हटाना होगा। यानी अब हत्या की साजिश का बीज बोया जा चुका था। रिहान ने अर्शी को नशीली दवाइयां लाकर दी ताकि वह आसिफ को धीरे धीरे खत्म कर सके। प्लान था कि वह दवाई मिलाकर पति को मार दे और किसी को शक भी न हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसिफ बच गया। हत्या की कोशिश नाकाम रही, पर अब रिहान और अर्शी दोनों के अंदर का खून खोलने लगा। वो ठान चुके थे कि वो इस बार काम अधूरा नहीं रहेगा। 7 अक्टूबर 2025 की शाम घड़ी में करीब 8 बजे का समय था। गाजियाबाद के रफीकाबाद फाटक के पास सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपे थे 5 लोग। रिहान, बिलाल, जिशान, उवैश, गुलफाम और दानिश। सबके हाथों में थे 315 बोर के तमंचे और दिमाग में एक ही मकसद, आसिफ को रास्ते से हटाना। उसी समय अर्शी ने प्रेमी रिहान को फोन कर कहा कि आसिफ अपनी स्कूटी से घर से निकल पड़ा है। रफीकाबाद फाटक के पास जैसे ही आसिफ पहुंचा, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। 3 गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को दहला दिया। आरोपियों ने आसिफ के मुंह में पिस्टल की नाल डाली और फिर ट्रिगर दबा दिया। आसिफ मौके पर ही गिर पड़ा। उसकी जिंदगी उसी सड़क पर खत्म हो गई जहां वो रोज गुजरता था। हत्यारे अंधेरे में भाग निकले और कुछ घंटों के बाद गाजियाबाद की पुलिस को सूचना मिली। शुरुआती जांच में मृतक के भाई भूरे उर्फ अनवार ने पुलिस को रिहान, बिलाल, फरमान और 2-3 अज्ञात नाम बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर जांच की शुरुआत में ही मसूरी पुलिस ने महज 48 घंटे में पूरा खेल समझ लिया। जांच में जब सबूत जुड़े, मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और संदेश, तो सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको हिला दिया। इस पूरी वारदात की पूरी साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि आसिफ की पत्नी अर्शी थी। प्रेमी रिहान के साथ उसने अपने पति के कत्ल की पूरी योजना बनाई थी। उसके साथ शामिल थे रिहान, बिलाल, जिशान, उवैश, गुलफाम और दानिश। 9 अक्टूबर को पुलिस ने गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों से 5 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी पत्नी अर्शी 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही थी। पुलिस ने उसके पास से 3 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बाकी 2 आरोपी गुलफाम और दानिश अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल तमंचों पर खून और बारूद के निशान मिले हैं और साथ ही अर्शी के मोबाइल से रिहान के मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी बरामद की गई है, जो हत्या की पूरी साजिश को साबित करते हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी पत्नी अर्शी ने अपना धर्म बदलकर 2022 में आसिफ से लव
मैरिज की थी और अब आसिफ के दोस्त के साथ मिलकर उसे ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है।